अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात, सियासतदान इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-1 से ये फैसला दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। ये भी वाजे नहीं कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की वजूहात क्या होंगी, मुद्दत कितनी होगी। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी और ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को खत्म कर दिया और करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की जरूरत नहीं। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाज़े नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ये भी दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। फैसले के मतन के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। ये भी वाजे नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। आइन में ताहयात नाअहली नहीं है, लेकिन नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत की डिक्लेरेशन मौजूद है। 62(1)(f) तशरीह केस फैसले में जस्टिस शाहजहां अफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ताहयात नाअहली खत्म पर 6 जज मुत्तफिक। एक जज का इख्तलाफी नोट सामने आया। जस्टिस याहया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और लिखा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। जस्टिस याहया अफरीदी ने लिखा कि अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ, महज जिम्मेदारियों या समाजी हुकूक की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक आइन में इजाफे के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करके आइन में इजाफा किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस याहया अफरीदी ने लिखा कि नाअहली ताहयात मुकर्रर करने के समीउल्लाह बलोच केस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 232 की झेली शिक 2 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी दुरुस्त है। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ना ताहयात है, ना ही मुस्तकिल है और ना ही मुख्तसर। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकी। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं दिया। कानून में नहीं दर्ज कि कौन सी अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)(f) के, वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। 184(3) और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं, आई थिंक दे आर एनालिटी। कोर्ट की अब एनालिटी जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3), ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून में बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहलियत की मुद्दत पर फैसला सुनाया है। अब नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, वकला बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ समझ रहे हैं आज के फैसले से उन्हें फ़ायदा होगा। बानी पीटीआई नाअहल होते हैं तो उनकी नाअहलियत भी 5 साल के लिए होगी। आज माहौल में ज़ाती इंतशार ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुल्की तारीख में किसी भी सियासी ग्रोह ने माजी से सबक नहीं सीखा। हमने ऐसा माहौल बनाया था कि सियासी इंतकाम ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला किया। आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं।
नून लीगी सेनेटर और साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि नाअहली गैर मुनसिफाना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हो गया। अदालत उज़्मा ने नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आइन में कहीं भी फ्रेमर्स ने नहीं लिखा कि किसी शख्स को फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा बर वक्त फैसला किया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आनी थी आरओज के फैसलों में, और वैसे भी ये एक गैर मुनसिफाना फैसला था। जो समीउल्लाह बलोच है, ये एक गैर मुनसिफाना फैसला है और आइन में दिए गए जो बुनियादी आइनी हकूक हैं उनकी ये नफी करता है कि आप किसी शख्स को किस तरह ताहयात नाअहल कर सकते हैं, जबकि आइन की किसी शिक में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन या बैन फॉर पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं है। और ये काबिल तहसीन बात है क्योंकि कानून का और खास तौर पे आइन की इस तरह की तशरीह जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स की नफी करती हो, वो कभी भी अदालत की मंशा नहीं हो सकती, वो कभी भी अदालती फैसला नहीं हो सकता। ताहयात नाअहली केस से नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। फैसले से बहुत से लोग नाअहलियत की जद में आए। नून लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया, इंसानी हकूक की पासदारी की। अदालत उस्मा ने गलत काम को ठीक कर दिया। समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो चुकी थी तो उन्होंने पार्लियामेंट का एहतराम किया है, पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया है, इंसानी हकूक की पासदारी की है और एक गलत काम जो हो चुका था उसको सही कर दिया है। फैसला जो था ये बड़ा ही गैर मुनसिफाना था और तवील एक कतार थी गैर जिसका निशाना बनाया गया नवाज शरीफ को, और ये उसी सिलसिले की लंबी जंजीर की एक कड़ी थी। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी इंसान को भी, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो उसका नाम कोई और हो, उसे उम्र भर के लिए किसी भी मनसब से या सियासत से या किसी और शोबा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खारिज किया जा सकता है। कानून जब बन जाता है तो वो कानून होता है। उसके बाद ये गिनना कि जी उसमें कितने लोग बैठे थे, कितनों ने हाँ की है, कितनों ने ना किया है, ये इमैटीरियल है। पार्लियामेंट के किसी कानून को इस मेयार पे नहीं जांचा जाता, सबकी अहमियत बराबर होती है। नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं। प्रोग्राम तज्जिया में ख्वाजा आसिफ ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। बोले सियासतदानों की गलतियों का फायदा किसी और ने उठाया। नवीद कमर ने ताहयात नाअहली सजा को बड़ी ज्यादती का नाम दिया। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त और अच्छा है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी जो है उसको जो है वो करेक्ट किया है। पहले भी कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एक प्रिंसिपल अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अगर किसी के ज़हन में जो नवाज शरीफ के तालिब लोग हैं उनके ज़हनों में अभी कोई इबाम था, तो आज इबाम वो भी दूर हो गया है। तो वो मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं है अल्लाह के फजल से उनके दोबारा मुंतखब होने के में और साथ उनके इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म बनने। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को जो मेरी अपनी बरादरी है उनको जो है कसूरवार ठहराता हूँ, जो है वो फायदा उठाया 75 साल। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, चाहे उसके बेनिफिशियरी वो लोग हों जो कि हम हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो उसूली तौर पे बात है उसको जो है मानना चाहिए कि ये इतना हद तक हुआ है और हमें उम्मीद है कि आइंदा जाके इसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आएंगी और ये जो सब्जेक्टिव किस्म की डिस्क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आइन से निकाल दी जाएंगी कि 621F आइन का ना हिस्सा होना ही नहीं चाहिए सिरे से। कानूनी माहिरीन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून की जीत करार दिया। एहसान अहमद ने कहा कि अदालत उज़्मा ने 5 साल के तनाज़े को ख़त्म कर दिया। माहिर कानून शाह ख़ाबर कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मियाद मुकर्रर नहीं, ये मुतवक्का फ़ैसला था। राजा खालिद महमूद ने कहा कि मावराए आइन फ़ैसले का यही इख्तिताम होना था। माहिर कानून याहिया फरीद बोले सुप्रीम कोर्ट ने बावर कराया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हमेशा रहेगी, कौन अहल है कौन नाअहल वोट से पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज को भी अमेंडमेंट को जो है कि चूंकि उन्होंने कहा ये हमारे पास चैलेंज भी नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने 5 साल का प्रिस्क्राइब पीरियड किया है तो हम अपनी जजमेंट को वापस लेते हैं, और अगर उन्होंने अपनी जजमेंट 2018 की वापस ली है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये माना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना
और उसको अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रीराइट करना जो है वो काम नहीं है, और इसलिए उस जजमेंट को ओवररूल किया है। और 5 साल से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है आज उसको रिजॉल्व किया है। कि जिस वक्त ये फैसला किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ताउमर नाअहली होगी, उस वक्त किसी भी कानून में, इवन आर्टिकल 62(1)(f) में उसकी मियाद मुकर्रर नहीं थी। वो उन्होंने तशरीह की थी आर्टिकल 62(1)(f) की। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा। लीगल फ्रेटर्निटी के सब लोगों को तवक्कुआत यही थी कि ये गलत फैसला है और इसे रिवर्स किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज राइटली रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने से 2 जीत हुई है। एक तो पाकिस्तान की आवाम की जीत है जो इस तरह के मैटर्स को चाहते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड किया जाए, रादर देन कि 5 या 6 या 10 या 17 जजेस हो, वो टेक्नोक्रेट्स हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो इस तरह के डिसीजंस दें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि आला अदलिया का ताहयात नाअहली को कलअदम करार देने का फैसला खुशाइंद है। सदर IPP सिंध महमूद मौलवी ने कहा कि डिक्टेटर के बने हुए कानून सियासी रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। फिरदौस आशिक अवान बोली, मुल्क की आईनी तारीख में इंसाफ का बोलबाला और नाइंसाफी का मुंह काला हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के दफ्तर में फैसले पर कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। को बताएंगे कि क्या आप चाहते हैं हम ये कह दें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर करें। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर PTI से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्त को सुना। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तहरीरी जवाबात में अगर कोई गलत बयानी की गई है तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं, ज़बानी बात ना करें, जुमलेबाजी ना करें, बताएं आपके लिए क्या ऑर्डर जारी करें। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अपने दुखड़े ना सुनाएं, जिस पर वकील PTI लतीफ खोसा ने कहा कि सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं। वकील PTI हामिद खान ने कहा कि इंतखाबी निशान केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। कोई दरख्वास्त आएगी या शिकायत आएगी तो हम सुनेंगे। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 पर मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गई। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गई। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपील्स पर फैसले जारी हैं। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गयी। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने NA 59 PP 23 से कागजात मुस्तरदगी पर अपील की थी। NA 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गयी। कराची में PS 108 से सरवत एजाज कादरी और PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपीलें मुस्तरद हो गयी। गोजरा NA 105 से PTI उम्मीदवार उसामा हमजा के कागजात नामजदगी मंजूर। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली की अपील ठड्डा PS 76 से मंजूर हो गयी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PB 16 कोयटा से लीगी उम्मीदवार फाइक जमाली के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तहरीक इंसाफ, ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुनों ने आवाज़ बुलंद कर दी।
सीनियर क़यादत से इंसाफ मांगने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। नाराज कारकुनों का कहना है कि सीनियर और काबिल ओहदेदारों को नज़रअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया गया। करक से जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह भी एहतजाज में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, टिकट्स के असल हकदारों का हक मारा गया है, भारी रिश्वत देकर टिकट हासिल किए गए। NA 242 के अलावा सिंध में MKM और नून लीग में कुछ सीट्स पर इत्तेफाक हो गया। मुश्तरका टीम बनाने का ऐलान, सिंध में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। अमीनुल हक का कहना है कि इलेक्शन के बाद MKM और नून लीग की हुकूमत बनेगी। कुछ चीज़ों को आला क़यादत की तरफ लेकर जाएंगे, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देंगे। राना मशहूद बोले, कई सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट हो गई, कसीरुल जमाती इत्तेहाद बने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ सिंध की आवाम को बदतरीन दौर से बाहर निकालना है। अब लूटमार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं चलेगी। सिंध के आवाम को हक दिलवाएंगे। कुछ जिसे कहते हैं कि सीटों के हवाले से भी एडजस्टमेंट हुई है। एक ऐसा मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाए, एक ऐसा मुश्तरका टीम सामने लाई जाए जो इस बात को मेक श्योर कर सके कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो उसके बाद एक MKM और PMLN ओरिएंटेड हुकूमत तश्कील पा सके इस सिंध के अंदर। इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। इंतहाई दानिशमंदी के साथ एक एक सीट के ऊपर जो जिसका हक बनता था उसके हिसाब से जो है आज हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं। तो PMLN का हमेशा ये रहा है कि तमाम जो सेक्ट्स हैं और तमाम मुकातबे फ़िक्र को साथ लेके चला जाए। फैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी, जबर और ज़्यादती की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है। भुट्टो सजाए मौत पर कसूरवार कौन, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में आला अदलिया ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। क्या फौजदारी केसेस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को मुकदमा दोबारा सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस का इस्तफसार अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे फौजदारी केसेस जहां सियासत शामिल हो और इंसाफ ना हो अदालत को दोबारा सुनने चाहिए। 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत अब इलेक्शन के बाद करेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत हुई। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी के बायस तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बिलावल भुट्टो और लतीफ़ खोसा की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साबिक PP रहनुमा को गले लगाया। लतीफ़ खोसा को देखकर बिलावल ने कहकहा लगाकर कहा, देखो देखो मुझे कौन नजर आया। देखो देखो मुझे कौन नजर आया। अब थोड़ा बेटा साइड मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए बातचीत चल रही है। GDA, पीर पगारा, तहरीक लब्बैक और बलूचिस्तान के लोगों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से निकालने की बजाय मजीद मसाइल में धकेला। अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें मरकजी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है। बलूचिस्तान से भी हमारे साथ लोग हैं, KPK से भी लोग हैं, लब्बैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है। हर किसी को ये भी पता है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा ले लें हम, कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। ये सारे हालात आपके सामने, इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ। जी बस उम्मीद करनी चाहिए इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है ना अपने कौम पे खड़ा होगा और चीज़ें हम आगे करेंगे अच्छी तरह।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुईं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीनी क़यादत की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ की गई। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी की मशकों का शानदार मुजाहिरा किया गया। निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में 1 माह की तोसी कर दी है। तोसी की काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। इंक्वायरी कमीशन 15 नवंबर को तश्कील दिया गया था। मुद्दत 15 जनवरी को ख़त्म होनी थी। और यहाँ आपको बताएंगे कि बाजोड़ की तहसील मामूद में दहशतगर्दों का वार। पुलिस गाड़ी को बम धमाके का निशाना बना दिया गया। धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 एहलकारों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाजोड़ की तहसील मामून धमाके से लरज उठी। बैलोट फर्श में पुलिस गाड़ी पर बम हमला हुआ। पुलिस के हमले का हदफ बनने वाली गाड़ी पोलियो ड्यूटी पर मामूर थी। वाकया उस वक्त पेश आया जब एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। वाकये की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और इमदादी एहलकार जाए वक़ुआ पहुँच गए और जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वाकये के बाइस अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और खबर है कराची से, जहां करोड़ों रुपए के पानी की चोरी पकड़ी गई। नाजिमाबाद में रेंजर्स और वाटर कारपोरेशन का ऑपरेशन। 33 इंच की लाइन से 6 इंच के 2 कनेक्शन पकड़े गए हैं। गैर कानूनी 6 इंच कनेक्शन से करोड़ों रुपए का पानी चोरी किया जा रहा था। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत, बताइएगा कार्रवाई की क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता चलूं, वाटर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से नाजिमाबाद के इलाके में एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि फेडरल ट्रंक की 33 इंच की लाइन से 6 इंच के 2 गैर कानूनी कनेक्शन से जिससे करोड़ों रुपए का पानी चोरी किया जा रहा था वो पकड़ लिए गए हैं। जिसमें एक ऑपरेशन करते हुए एक नामजद उम्मीदवार हैं सियासी जमात के आरिफ कुरैशी, जिनको नामजद किया गया और इसके अलावा 3 लोगों को और नामजद किया गया। वाटर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत वाटर बोर्ड की मुद्दत के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए वजाहत। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। शहीद हवालदार मोहम्मद जाहिर का ताल्लुक मर्दान से था। लाहौर में लड़की का मुबैना इक़दाम खुदकुशी। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। डिफेंस B में वाक़े कॉफ़ी शॉप में बैठी लड़की अचानक रैंकिंग पर चढ़ी और नीचे उतरने की कोशिश की। पाँव फिसलने से गाड़ी की छत पर आ गिरी। लड़की की शनाख्त अलीना के नाम से हुई है। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या थाना चौंतरा की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। मकतूलीन में से एक शख्स बरतानवी और पाकिस्तानी शहरियत का हामिल था। मुल्जिमान गैर मुल्की करेंसी और जेवरात भी ले उड़े। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुल्जिमान की तलाश भी जारी है। रिश्ते से इनकार जुर्म बन गया। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में तेजाब गर्दी। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक दिया। आयशा का चेहरा झुलस गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम उमर की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम बना दी। सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुतासिरा लड़की को पसंद करता था। रिश्ते से इनकार पर निशाना बनाया। FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयाँ। कत्ल और डकैती के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार करके मुल्तान एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान पंजाब और KP पुलिस को मतलूब थे। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद का एक्शन। ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी इजरा में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को धर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद के प्रिंटिंग सेक्शन में तैनात थे। गुजरात और गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हत्याए। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं।
जामशोरो इंडस हाईवे मानझंद के करीब एम्बुलेंस और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ। नौजायदा बच्ची, खातून और एम्बुलेंस ड्राइवर जाम बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। बदीन में थरकोल शाहदरा पर हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए। कसूर दीपालपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। और आपको बताएं कि हुकूमती मलकियत के इदारों में खरबों रुपए के नुकसानात मंजर आम पर आ गए हैं। वजारत खजाना की साल 2022 की दस्तावेजात में बड़े बड़े इदारे बड़े नादहिंदा निकले। हुकूमती मलकियती इदारे मईशत पर बड़ा बोझ। साल 2022 में 729 अरब रुपए का नुकसान। माहिर मईशत के खदशात बढ़ गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुकसानात 168 अरब रुपए से तजावुज कर गए। पेस्को 102 अरब से जायद की नादहिंदा। कैपको के नुकसानात 76 अरब 41 करोड़। लेस्को को 30 अरब 21 करोड़ रुपए का नुकसान। हेस्को के नुकसानात 54.5 अरब। सेप्को के नुकसानात 29 अरब 48 करोड़ रुपए है। PIA के नुकसानात 97 अरब 53 करोड़। पाकिस्तान रेलवेज भी कम नहीं, नुकसानात 47.5 अरब 48 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। लंदन से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $76 से नीचे आ गई। WTI $70 फ़ी बैरल की सतह पर फरोख्त होने लगा। बात करेंगे गजा की, तो गजा पर जारी इसराइली जारहियत 23,000 अफराद की जाने ले गई। जख्मियों की तादाद 58,000 से ज्यादा बताई जा रही है। 3 माह से जारी जंग के सबब तकरीबन 20 लाख अफराद दरबदर हो चुके हैं। उधर अलक्सा अस्पताल से 600 मरीज और तिब्बी अमला लापता बताया जाता है। ऐसे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जंग मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दी है। 94 रोज से जारी जारहियत में कमी न आई। वस्ती और जुनूबी गजा में इसराइल ने फिर निहत्ते शहरियों पर वार किया। हमले में दर्जनों अफराद लुक़माए अजल बने। जिंदा बच जाने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। मलबे में मजीद जख्मियों और लाशों की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम को सेफ जोन करार दिया गया था। खैमों में पनाह गुज़ीर इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें हमारे घर जाने दिया जाए, भले हमें खाक ही क्यों न छाननी पड़े। दूसरी जानिब अलक्सा अस्पताल से 600 मरीज और तिब्बी अमला कहां गया कोई नहीं जानता। न्यूज ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ किया कि जंग में अब तक कई बेगुनाह फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू से मुलाकात में एंटनी ब्लिंकन फौजी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा करेंगे। गजा में तबाही मचाने वाला इसराइल लबनान में भी महाज गर्म करने लगा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशंस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी भरपूर जवाब दिया। उधर बैरूत एयरपोर्ट पर साइबर हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह क़यादत और ईरान के नाम पैगाम मौजूद था। इसराइल ने तोपों का रुख लेबनान की जानिब कर दिया। आर्टिलरी से जनूबी लेबनान के गांव खयाम को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में धुएं के बादल बुलंद हो गए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला न मिली। जवाबन हिजबुल्लाह ने भी इसराइली पोजीशंस को निशाना बनाया। जबल हरमूम पर 62 रॉकेट दागे। इस हमले में एक टैंक तबाह हो गया। हिजबुल्लाह की जानिब से मुतादिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने का दावा भी किया गया है। दूसरी जानिब इसराइली हैकर ने बैरूत एयरपोर्ट की स्क्रीन्स हैक कर ली। पैगाम नमूदार हुआ जिसमें हिजबुल्लाह से बैरूत हवाई अड्डे पर अपना कंट्रोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। पैगाम में कहा गया था कि रफीक हरेरी हवाई अड्डा ईरानी हवाई अड्डा नहीं है। हसन नसरुल्लाह को खबरदार किया है कि इसराइल के साथ जंग से बाज आ जाए। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। इजलास में फैसला। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर भी मौजूद थे। शदीद सर्दी के बायस 10 जनवरी से 22 जनवरी तक स्कूल के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। शदीद सर्दी से बचने के लिए बच्चों को गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की हिदायत की गई है। और खबर है कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर तब्दील होने की बाज़गश्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान मामलात बिगड़ने लगे हैं। वहाब रियाज का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अजहर अली मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ से। सना, बताइएगा मामले की क्या तफसीलात सामने आई अब तक? जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलेंगे सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो तब्दीलियां जो है वो रोनुमा होने का जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से मालूम चल रहा है कि वहाब रियाज जो है उनको तब्दील किया जाने वाला है। या तो वो खुद से इस्तीफा देंगे या उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड वहाब रियाज के लिए काफी अहम साबित
और एक के बाद उनको या तो उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा या वो खुद इस्तीफा देकर फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सना। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने शाहीन ऑकलैंड पहुंच चुके हैं। 5 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान को T20 स्क्वाड का नायब कप्तान बना दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश के बाद जीत का अज़्म लिए T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड पहुंच गया। ऑकलैंड में कौमी टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। सीरीज में टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम की कप्तानी में नायब कप्तान का ओहदा शादाब खान के पास था। 5 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 21 जनवरी को होगा। शूटिंग के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान की कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन शूटिंग में उम्दा कारकर्दगी के बाद कशमाला पेरिस में भी नुमाया कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। एशियन शूटिंग चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट की पहुंच पेरिस ओलंपिक्स तक हो गई। पाकिस्तान की कशमाला तलत ओलंपिक्स में निशानेबाजी करेंगी। कशमाला तलत ने खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस ओलंपिक्स के लिए जगह बनाई। 10 मीटर एयर पिस्टल में ही चांदी का तमगा अपने नाम किया था। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में मुनक्किद हुई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।